हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा और आप देख रहे हैं खास खबर। दिल्ली में कांग्रेस और आप का गठबंधन हो सकता है, लेकिन इससे हरियाणा के राजनेताओं को क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि हरियाणा में तो किसी पार्टी का कोई गठबंधन हुआ ही नहीं, तो फर्क पड़ेगा भी क्यों? लेकिन देखिए, दिल्ली में कांग्रेस आप के गठबंधन पर दुष्यंत चौटाला कितना खुश हो रहे हैं। जी हां, दिल्ली में कांग्रेस आप में सुगबुगाहट तेज है और इस सुगबुगाहट में हरियाणा में खुश हो रहे हैं दुष्यंत चौटाला। उनके बयान को जरा आप भी सुनिए, आपको भी महसूस होगा कि ये तो वाकई बेगाने गठबंधन में दुष्यंत दीवाना जैसा नजर आता है। एक तरफ दिल्ली में कांग्रेस और आप के गठबंधन को लेकर सुगबुगाहट तेज है। राहुल गांधी जल्द नतीजे पर पहुंचना चाहते हैं और सूत्रों से तो ये भी पता चल रहा है कि आप और कांग्रेस में बात बन गई है। दिल्ली में दोनों पार्टियां साथ चुनाव लड़ सकती हैं। क्योंकि जैसा कि सब जानते हैं कि दिल्ली हरियाणा से ज्यादा दूर नहीं है, तो दिल्ली की इस गठबंधन वाली हवा पर हरियाणा के नेता भी सक्रिय हो गए हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला की, जो आप और कांग्रेस के गठबंधन से खुश नजर आ रहे हैं। अच्छा है, हम तो चाहते हैं कि जितनी पार्टीज हैं वो अपने साथ एक मजबूत साथी लेकर आए और आने वाले चुनाव में चुनाव उसी सोच के साथ लड़ा जाए जो परिवर्तन की है। आज चौधरी देवीलाल की पुण्यतिथि पर दुष्यंत उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए दिल्ली स्थित संघर्ष स्थल पहुंचे थे और वहां कई मुद्दों पर उन्होंने अपनी राय रखी। लेकिन जब उनसे दिल्ली में आप और कांग्रेस के गठबंधन पर सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं जितनी पार्टियां हैं वे अपने साथ मजबूत साथी लेकर आएं और चुनाव परिवर्तित सोच के साथ लड़ा जाए। साफ है कि दुष्यंत परिवर्तन की बात कर रहे हैं और अपनी बात कहते कहते वे आप और कांग्रेस के गठबंधन का समर्थन कर रहे हैं। वहीं दुष्यंत की मां नैना चौटाला भी आप और कांग्रेस के गठबंधन का समर्थन कर चुकी हैं। तो भले ही हरियाणा में दुष्यंत की आप या कांग्रेस के साथ दाल ना गली हो, लेकिन दिल्ली में आप और कांग्रेस के मिलाप से दुष्यंत को खुशी जरूर हुई। लेकिन सवाल ये है कि इस गठबंधन से दुष्यंत चौटाला को क्या खुशी है? ये सिर्फ बीजेपी को हटाने के लिए उनका दूसरी पार्टियों को समर्थन के तौर पर देखा जाना चाहिए, या फिर यहाँ दुष्यंत और उनकी पार्टी जेजेपी किसी मौके की तलाश में है? आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की खबर सामने आते ही विरोधी पार्टी इस पर लगातार वार करते नजर आ रही हैं। लेकिन हरियाणा में एक पार्टी है जो इस पर सॉफ्ट कॉर्नर बरते हुए है। जी हां, हम बात कर रहे हैं जननायक जनता पार्टी की। जैसे ही ये खबर जननायक जनता पार्टी में प्रमुख नेता दुष्यंत चौटाला तक पहुंची, तो उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा कि इस तरीके से मजबूत गठबंधन सामने आने चाहिए ताकि सत्ता पक्ष को करारा जवाब दिया जा सके। दुष्यंत चौटाला के इस बयान से स्पष्ट तौर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि भले ही जननायक जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के गठबंधन की राह सिरे न चढ़ पाई हो, लेकिन उम्मीद अभी भी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए, तो बेगाना गठबंधन और दुष्यंत दीवाना, इस दीवानगी के पीछे क्या है ये समझने की हम कोशिश करेंगे इस खास पेशकश में। आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ एक बेहद ही खास मेहमान प्रदीप नरूला जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। सर, बहुत स्वागत है आपका यहाँ पर हरियाणा न्यूज के स्टूडियो में। रिपोर्ट आप भी देख रहे थे, खबर आपको भी मिली होगी कि दुष्यंत चौटाला कितनी गर्मजोशी के साथ स्वागत कर रहे हैं। स्वागत या समर्थन, क्या कहना चाह रहे हैं? क्या कोई सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रहे हैं दुष्यंत चौटाला? देखिए, क्षेत्रीय दलों और जितने छोटे दल हैं, हाँ, मौजूदा राजनीति में मुझे लगता है कि उनकी पार नहीं बसा रही लोकसभा चुनावों को लेकर। जी जी जी। यही दुष्यंत चौटाला की पार्टी, कई बार प्रवक्ता यहाँ बैठ के सीधे स्पष्ट तौर पर कहते थे कि अगर कांग्रेस के साथ आपका गठबंधन हुआ तो वो हरियाणा में आपके साथ गठबंधन नहीं करेंगे। बिल्कुल कहते थे।
और वही दुष्यंत चौटाला हैं कि वो इतने खुश हैं कांग्रेस और आपके गठबंधन से ही, उनको लगता है कि सारी पार्टियां मजबूती से आकर इकट्ठे होकर बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ें। तो ये राजनीति है और इसमें पल प्रतिपल विचार बदलते और बनते रहते हैं। और जहां तक मेरी मुझे सूचना मिली है जी कि दिल्ली में आप और कांग्रेस का गठबंधन लगभग तय हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल, ये खबर हमारे पास भी है कि सूत्रों के हवाले से ही है, लेकिन काफी पुख्ता खबर है। हाँ, तो ऐसी स्थिति में वो दावा करने वाले दुष्यंत चौटाला या उसके पार्टी के लोग कि हम अगर दिल्ली में कांग्रेस के साथ हाथ मिलाती है आप, तो हम हरियाणा में उनके साथ गठबंधन नहीं करेंगे। जी जी। हालांकि वो बार बार ये कहते हैं, जिन चुनाव में आपका समर्थन ले चुके हैं वो बार बार कहते हैं कि वो गठबंधन नहीं था, वो समर्थन था। तो मुझे तो आज तक ये परिभाषा नहीं पता लगी कि गठबंधन और समर्थन में फर्क क्या होता है। जी। तो ये राजनीतिक लोग अपने हिसाब से चीजों को, बातों को मोल्ड करके तय कर लेते हैं कि कहाँ हम सही हैं या कहाँ कौन गलत है। और ये बात ठीक है कि पूरे परिवेश में अब जिस तरह से लोगों के गठबंधन हो रहे हैं, जिस तरह से देखिए गठबंधन अलायंस यूपीए का भी है, एनडीए का भी है, और एनडीए में बहुत ज्यादा लोग हैं। लेकिन वो लोग जिन्होंने पार्टियां एक खास पर्टिकुलर पार्टी के खिलाफ बनाई हो जी, और वो गठबंधन करें तो अटपटा लगता है। याद है कि अलायंस में कोई बुरी बात नहीं है, दोनों पक्ष कर रहे हैं। लेकिन जिस पार्टी की नींव, जिस पार्टी का गठन किसी स्पेशल एक पार्टी के खिलाफ हुआ हो और वो गठबंधन करे तो आश्चर्य होता है जी। और वही बात है कि जेजेपी और आईएलडी से निकली जेजेपी, आईएलडी का जो हरियाणा में गठन है वो मूलतः कांग्रेस के खिलाफ हुआ है। तो क्योंकि हरियाणा में मेनतः 3 पार्टियां ही थी और बीजेपी हमेशा आईएलडी के साथ गठबंधन में भी रही, तो मूलतः उनको परहेज होता था कि वो कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। लेकिन आज वो खुश हैं कि अगर कांग्रेस के साथ कोई पार्टी गठबंधन करती है या वो उनका भी समर्थन लेने को तैयार है जो कांग्रेस के साथ गठबंधन करती हैं। तो एक पूरे देश में एक अलग तरह की विचारधारा है कि आप यूपी में कांग्रेस, मायावती और अखिलेश तीनों जब विधानसभा के चुनाव आते हैं तो तीनों प्रतिद्वंदी होते हैं, और लोकसभा के चुनाव आते हैं तो कहीं ना कहीं महागठबंधन की तैयारी कर लेते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो एक राजनीति बहुत ही विचित्र दौर में है और इसमें मुझे नहीं लगता कि और इसकी विचित्रता समझ में तब आती है जब एक वक्त में कहते हैं दुष्यंत चौटाला कि अगर आपने कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया तो गठबंधन तो दूर, समर्थन भी नहीं लेंगे। ठीक, आज केवल खुशी नहीं जता रहे हैं, आज उनको कांग्रेस मजबूत नजर आ रही है। उनका बयान सुना आपने, वो कह रहे हैं कि अगर कोई किसी मजबूत दल के साथ आता है परिवर्तन के लिए तो ये बहुत अच्छी बात है और मुझे खुशी है इस बात को लेकर। ये बहुत बड़ा बयान है। मैं आ रही हूं आपके पास लौटकर। जितेंद्र चौधरी दिल्ली से हमारे ब्यूरो चीफ जुड़ गए हैं सारा जानकारी लिए हुए। जितेंद्र, बेगाने गठबंधन में दुष्यंत की दीवानगी समझाएंगे आप? देखिए, सीधे तौर पर दुष्यंत चौटाला का जो बयान ये सामने आया है, इसको देखा जा सकता है उनके सॉफ्ट कॉर्नर को लेकर के, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से जींद में समर्थन दिया था उसके बाद से लेकर के लगातार ये कयास थे कि आने वाले लोकसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी और जननायक जनता पार्टी का गठबंधन हो सकता है। लेकिन सीटों के बंटवारे को लेकर के जो बात स्पष्ट तौर से पब्लिक डोमेन में या फिर कहीं कि जनता के सामने भी आई कि सीटों के बंटवारे को लेकर के कहीं ना कहीं इस गठबंधन की राह जो है वो सिरे नहीं चढ़ पाई। और आज अगर हम बात करें अरविंद केजरीवाल की, दुष्यंत चौटाला की, लगातार ये बयान देते नजर आते हैं तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं पार्टियों के, चाहे आम आदमी पार्टी की बात करें या फिर हम जननायक जनता पार्टी की, लगातार ये बयान दिए जाते हैं कि अगर गठबंधन होता है तो ऐसी सूरत में ही भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दी जा सकती है, हराया जा सकता है। यानी सीधे तौर पर जो गठबंधन की राह है उसमें अभी भी दोनों ही पार्टियों के नेता इस तरीके के सॉफ्ट बयान एक दूसरे को लेकर के देते रहते हैं और इस तरीके के राजनीति में सॉफ्ट कॉर्नर को अगर देखा जाता है तो उसको लेकर के कई तरीके के कयास जो है वो लगने शुरू हो जाते हैं। और इसी कयास को दिखा रहे हैं दुष्यंत चौटाला अपनी ओर से। यहाँ पर क्या इसे दुष्यंत चौटाला की ओर से किसी मौके की तलाश के तौर पर देखा जाना चाहिए? जितेंद्र, आप बेहतर बता पाएंगे, आप उन्हीं गलियारों से। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर राजनीति में कोई नेता इस तरीके के बयान देता है तो यह सॉफ्ट कॉर्नर स्पष्ट तौर से आने वाली संभावना को बनाए रखता है, जगाने का काम करता है, बनाने का काम करता है। और इसी तरीके का ये जो बयान यहाँ पर दिया गया है
अभी सीटों के समीकरण बनते बिगड़ते नजर आ रहे हैं। कभी जननायक जनता पार्टी के साथ गठबंधन की बात थी, तो कभी कांग्रेस के साथ दिल्ली में गठबंधन की राह जो है वो सिरे नहीं चढ़ पाई। इसी तरीके से फिलहाल दिल्ली में एक बार फिर पॉजिटिव बातचीत कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी की हो रही है। पॉजिटिविटी पे मैं आपके पास लौट कर आऊंगी, मैं आ रही हूँ आपके पास लौट कर आ रही हूँ कि ये पॉजिटिव किस तरह से निकल कर आ रहा है और क्या खबरें हैं ये जानने के लिए। फिलहाल जवाहर यादव नेता बीजेपी काफी देर से फोन लाइन पर जुड़े हुए हमारे साथ। जवाहर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। बहुत पुख्ता खबरें हैं कि गठबंधन हो सकता है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच दिल्ली में। बीजेपी इसे किस तौर पे देखती है? और दुष्यंत चौटाला इसमें बहुत खुश नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर कोई किसी मजबूत दल के साथ आता है परिवर्तन के लिए, बीजेपी को हराने के लिए, तो अच्छी बात है। इसका मतलब दुष्यंत चौटाला ने ये तो मान लिया कि ये गठबंधन होगा तो ये मजबूत होगा। इसका मतलब वो तो और हाशिए पे चले गए जी, क्योंकि वो बीजेपी को हराने के लिए आ रहे हैं, तो बीजेपी इसका मतलब मजबूत है और उसको हराने के लिए गठबंधन करना इन लोगों का जरूरी है। हाँ। तो दुष्यंत चौटाला ने ये तो मान लिया, अब तो वो तीसरे नंबर की लड़ाई में भी नहीं रहे। ये बड़ा स्पष्ट रूप से कहा है उन्होंने कहा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। दूसरा, इनकी मजबूरी क्या है कि इन्होंने अभी आम आदमी पार्टी के साथ जींद चुनाव लड़ा। जींद उपचुनाव वो है जहां ये कहते थे कि ये राजनीतिक रूप से सबसे मजबूत पकड़ इनकी कहीं है, तो वो जींद भिवानी ये दो जगह में ये क्लेम करते थे जी। वहां उन्होंने अपने परिवार के युवराज को वहां उतारा, किसी कार्यकर्ताओं को अवसर नहीं दिया। इनके मन में था कि किसी भी कीमत पे पहला उपचुनाव जीतकर एक मैसेज देना चाहिए जी। उसमें भी यहाँ पर 15 चुनाव हुए, 15 चुनाव में 5 ही बार ये अवसर मिला कि हारने वाला प्रत्याशी 10,000 से अधिक मतों से हारा, तो उसमें इनके युवराज थे। तो वो जो बौखलाहट है जी। उसने उनको वो जमीनी हकीकत दिखा दी, चाहे जींद हो या भिवानी, जहां ये अपने आप को 22 जिलों में 2 जिलों में मजबूत मानते हैं, वहां भी जमीनी हकीकत ये है कि सब कुछ उनके विरोध में है। अच्छा। तो कई बार ये होता है कि जैसे आपने कहा कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तो ऐसे कई बार खुशी मिलती है कि मान लीजिए किसी के पड़ोस में आग लग गई और सामने वाला पड़ोसी देख के खुश हो रहा है, उसको अलग आनंद मिलता है। वो एक तुच्छ मानसिकता होती है। तो इस तुच्छ मानसिकता के शिकार मुझे लगता है आज बीजेपी को इस तरह के किसी आग का भय है क्या, या कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे कितने भी हाथ मिला ले? देखिए, हमारा तो स्पष्ट मानना है, मैंने कल भी कहा था कि 0 + 0 = 0 होता है। हाँ। ये सब वो लोग हैं। देखिए, अब जमाना बदल गया। अब हरियाणा चाहता नहीं कि परिवारवाद की राजनीति चलाने वाले लोग, चाहे वो बंसीलाल जी का परिवार हो, चाहे भजनलाल जी का परिवार हो, चाहे वो चौटाला जी का परिवार हो, चाहे वो हुड्डा जी का परिवार हो। अब हरियाणा की जनता राष्ट्रवादी जनता है, वो उन पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ चुकी है। वो कहती है हम सत्ता उसको सौंपेंगे जो हमारे बीच में से जनसाधारण व्यक्ति जाएगा। परिवार के आतंकवाद से बड़ी मुश्किल से हरियाणा निकला है। अब वो दोबारा से किसी परिवार के आतंकवाद के तहत काम नहीं करना चाहता। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, बहुत धन्यवाद प्रदीप जी। जनता अब राष्ट्रवादी जनता है। ये राष्ट्रवाद शब्द आजकल हर बीजेपी नेता का जुबान पर है। देखिए, खेल खेला जाता है वोट की राजनीति का जी, तो और कोई ना कोई शब्द और कोई ना कोई जुमला निकाल लिया जाता है। तो बीजेपी का अब राष्ट्रवाद है और बीजेपी ही प्रमाण पत्र दे देती है कि कौन राष्ट्रवादी है और कौन नहीं है जी। तो इसके लिए आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ। आजकल बीजेपी प्रमाण पत्र काफी बांट रही है। और रही बात मेन मुद्दे की कि जिसमें आप ये कह रहे हैं कि जिस तरह की अब राजनीति और विचित्रता आ रही है गठबंधनों को लेकर, देखिए आम आदमी पार्टी का जो जन्म हुआ वो कांग्रेस के खिलाफ हुआ। कभी शीला दीक्षित के खिलाफ 700 पन्नों का इनके पास आरोप पत्र होता था और कांग्रेस में दुनिया भर की घोटाले और दोष नजर आते, क्योंकि उस वक्त बीजेपी सत्ता में नहीं थी। तो जिस पार्टी का जन्म ही जिस पार्टी के खिलाफ हुआ हो, वो पार्टी उसके गठबंधन के साथ इतनी उत्सुक है, उसको अब क्लीन चिट देकर वो अपने साथ उनके साथ चुनाव लड़ने के लिए जा रही है। तो ये राजनीति जिस हाशिए पर पहुंच चुकी है, ये उसकी बहुत ही निचले स्तर की राजनीति शुरू हो चुकी है। अब कमोबेश सभी पार्टियां कर रही हैं। मैं खाली इन्हीं, क्योंकि ये तो एक उदाहरण है जो हमारे सामने आ रहा है। लेकिन ये बहुत बड़ी चीज होती है कि केजरीवाल एक वक्त में तो ये कहते हैं कि जान लगा दूंगा, जिंदगी की बलि दे दूंगा, लेकिन कभी कांग्रेस के साथ हमारा समर्थन या सहयोग नहीं हो सकता। बिल्कुल, कांग्रेस अभी वो बार बार दरवाजा खटखटा रहे थे और खबर आने लगी। अब पॉजिटिविटी की बात जितेंद्र चौधरी कर रहे थे हमारे संवाददाता, आप देखिए। आप
तो निसंदेह मैं बताता रहा हूँ कि अब सिर्फ म्यूचुअल मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लोकसभा चुनावों में क्षेत्रीय और ये छोटे दल अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं और इन्हें बैसाखियों के सहारे की जरूरत पड़ रही है। क्या वाकई बैसाखी का सहारा लेने की जुगत में है अरविंद केजरीवाल? और ये खबर जो दिल्ली से आ रही है कि बहुत जल्द इनका गठबंधन हो सकता है, इसकी संभावनाएं नजर आ रही हैं। वो बैसाखी जो केजरीवाल ढूंढ रहे थे वो उन्हें मिल गया है क्या? जानने के लिए लौटेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के बाद। क्या टाइमिंग है मनीष ग्रोवर के इस बयान की? प्रदीप जी, इस पर भी आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी मैं। देखिए, मुझे लगता है कि बीजेपी के नेता भी ये मानने लग गए हैं कि शायद इनके गठबंधन से कुछ फर्क पड़ेगा जी, क्योंकि जिस तरह की बयानबाजी आने लगी कि पता नहीं क्या क्या करेंगे, तो एक अंदर का डर है कि उन्हें शायद ये लगने लग गया कि शायद ये समझौता हुआ तो कोई फर्क पड़ने वाला है जी। और रही बात गठबंधन की, तो अनामिका स्थिति ऐसी आ गई है कि हम बचपन में सुना करते थे कि माँ जब बच्चे को सुलाती थी कि सो जा नहीं तो शेर आ जाएगा, तो अब कांग्रेस को छोटे छोटे दल भी डराने लगे हैं कि गठबंधन कर लो वरना बीजेपी आ जाएगी जी। तो इस तरह की स्थिति ये दौर है और मैं मनीष ग्रोवर जी की बात से इत्तेफाक नहीं रखता कि क्या क्या करेंगी, क्योंकि गठबंधन तो जनाब आप भी कर रहे हैं और कहाँ कहाँ और किस किस से कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, तो ये सारे चुनाव लड़ने के हथकंडे हैं, चुनाव जीतने के हथकंडे हैं। बयानबाजी चुनाव के समय पे हाईलाइट में आने का एक तरीका है और ये हाईलाइट इन्हीं बयानों से होते हैं। कैसे कैमरे का फोकस रहे? जी बिल्कुल बिल्कुल, अटेंशन वही होती है जो विवादित बयान देगा, बिल्कुल। जो सीधे सिंपल और सरल बात कहेगा हाँ। वहाँ अटेंशन भी नहीं होती और यही अटेंशन अपनी तो और आकर्षित करने के लिए राजनेताओं को। लेकिन इसमें क्या कुछ विवादित है या वाकई ये कोशिशें दिख रही है कि कैसे खुद को बचाना है? परिवर्तन तो बस नाम मात्र का रह गया है, अपने लिए जमीन नहीं तलाशी किया, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, या वाकई इतनी मजबूती है इन राजनीतिक दलों में? आपको क्या नजर आ रहा है? देखिए अनामिका, ये पूरा चुनाव लोकसभा का चुनाव एक तरह से एक शेप ले चुका है कि आप या तो मोदी भक्त हैं, मोदी प्रो मोदी हैं या एंटी मोदी हैं। बिल्कुल। दूसरा कोई खाना नहीं है कि आप आम आदमी पार्टी हैं या आप कौन से दल से हैं, कोई नहीं है। एक तरफ मतलब पूरा के पूरा बीजेपी ने इस फोकस को, चुनाव को पोलराइज कर दिया है कि आप या तो मोदी के साथ हैं या धुर मोदी के धुर विरोधी हैं और पूरे देश में एक माहौल सा बन रहा है जिसके तहत जो ये विभिन्न विचारधाराओं वाली, एंटी विचारधाराओं वाली पार्टियां भी आकर गठबंधन कर रही हैं और एक दूसरे को डरा रही हैं कि आप अगर गठबंधन नहीं करेंगे तो बीजेपी फिर आ जाएगी, मोदी फिर आ जाएंगे। तो ये डर तो है, इसमें कोई दो राय नहीं। और केजरीवाल ने भी डराया नहीं, सभी डरा रहे हैं आपस में और ये डर तो है और इसी डर की वजह से ये डर ही है जो दुष्यंत चौटाला भी ये कहते हैं कि अगर मजबूती से कोई दो दल आकर लड़ते हैं तो बीजेपी को या सरकार को हराया जा सकता है, तो ये डर ही है। चलिए, मैं आपके पास लौट रही हूँ। अरविंद भारद्वाज जेजेपी प्रवक्ता हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन के जरिए मौजूद हैं। अरविंद जी नमस्कार। जी नमस्कार मैम। दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन होता है, उस पर दुष्यंत चौटाला बेहद खुश नजर आ रहे हैं। कुछ संभावनाएं बन रही है क्या सर हरियाणा में भी? नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। दुष्यंत चौटाला जी का स्वभाव ही है, वो हंसमुख चेहरा है उनका, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा बहुत स्पष्ट कहना है, कांग्रेस और भाजपा से हमारा किसी तरह का कोई अलायंस नहीं हो सकता। हाँ। वो सुबह हंसमुख नहीं थे। इसके अलावा जी क्या कह रहे हैं सर? अरविंद जी, दुष्यंत जी जब सुबह संघर्ष स्थल से बाहर निकले तब हंसमुख नहीं थे। मैं साथ ही था उनके वहां भी और उसके बाद कोठी पर भी हम साथ ही थे, आज मीटिंग थी। तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि कांग्रेस को लेके या आपको लेके। हरियाणा में सर आप लोगों ने ये कहा था, जननायक जनता दल ने ये कहा था कि अगर आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ जाएगी तो उसके साथ तो गठबंधन का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। यही स्थिति बरकरार है या सोच सकते हैं कुछ हरियाणा में? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम उसी अपने पोजीशन में हैं, वहीं हमारा वही स्टैंड है क्लियर कि हम कांग्रेस बीजेपी के साथ नहीं करने जा रहे हैं। एक लाइन और समझा दीजिए। दुष्यंत चौटाला ने यह कहा कि अगर कोई पार्टी किसी मजबूत दल के साथ आती है परिवर्तन के लिए तो अच्छी बात है। कांग्रेस को मजबूत कहा दुष्यंत चौटाला ने?
कोई पार्टी अब कौन किसके साथ जाती है एक अलग बात है, कोई भी किसी के साथ जा सकती है, सर पर कोई हमारा किसी नहीं के हो साथ सकता। सवाल ही नहीं हम पूछा था अपना- ना, कांग्रेस और आपको लेकर सवाल पूछा था, तो क्या जेजेपी को कांग्रेस मजबूत नजर आती है? नहीं, कांग्रेस तो कभी मजबूत थी ही नहीं, ना तो आज है ना कल थी ना कल, भविष्य में तो ये और ज्यादा खत्म होने वाली है। चलिए। वोटों में बटी हुई कांग्रेस है, तो आपस में एक दूसरे को ही हरा देंगे, इनको कोई कैसे मजबूत कहेगा। अच्छा, तो ये एक खुशी इस विकल्प बात के- की एक थी। विकल्प के तौर पे कहा होगा दुष्यंत जी ने कि कोई हाँ। मजबूत अगर विकल्प बीजेपी के खिलाफ खड़ा होता है तो हरा हाँ। सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया अरविंद जी, वक्त दिया आपने। एक सवाल प्रदीप जी आपसे, जी। कांग्रेस और आप दोनों को फायदा होगा साथ आने से या नुकसान? क्योंकि वोटर सब बहुत चालाक हो गए हैं, आप जिन्हें भ्रष्टाचारी कहते थे, जिसके खिलाफ लड़कर आप सत्ता में आए, कुर्सी पर बैठे, अब उसी के साथ हाथ मिला रहे हैं, सिर्फ परिवर्तन का नाम लेकर, राष्ट्र का नाम लेकर। नुकसान देख रहे हैं दोनों दलों को या फायदा? देखिए अनामिका, अगर कोई फायदा नजर आता हाँ, तो पहली नजर में ही राजनीतिक दल बहुत जल्दी भांप लेते हैं, और ये इतनी बात खिंचती नहीं, दोनों तरफ से इतनी कशमकश और इतनी वो होती ही नहीं। अगर कांग्रेस को या आम आदमी पार्टी को, आम आदमी पार्टी तो बार बार प्रेशर डाल रही थी, अगर कांग्रेस को कोई फायदा नजर आता होता तो गठबंधन कब का हो चुका होता। मुझे लगता है कि कांग्रेस भी अंदर से मानती है कि बहुत ज्यादा फायदा नजर आने वाला नहीं है आम आदमी पार्टी के साथ उनको चुनाव लड़ने से। लेकिन कांग्रेस में भी दो विचारधारा के लोग हैं। एक विचारधारा ये है कि वो बिल्कुल अकेले लड़ना चाहते हैं, शीला दीक्षित जी, क्योंकि शीला दीक्षित को ही बुरा भला कह के, उनको भ्रष्टाचारी कह के ही आम आदमी पार्टी का गठन हुआ, बिल्कुल, तो वो कैसे समझौता कर सकती हैं। और दूसरा ग्रुप है जो अपनी राजनीतिक हैसियत को बढ़ाने के लिए ये चाहता है कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन हो। तो मुझे नहीं लगता, अगर कांग्रेस के थिंक टैंक को ये लगता कि आम आदमी पार्टी के साथ इलेक्शन लड़ने से फायदा होने वाला है तो एक गठबंधन कब का हो गया होता। अंदर से वो भी मान रहे हैं कि कोई बहुत ज्यादा फायदा होने वाला लेकिन नहीं कहीं ना है। कहीं केजरीवाल को भी समझना होगा कि अगर ये फैसला ले लिया, जो ये कहते थे कि हम दिल्ली की जनता से पूछकर ही कोई कदम उठाएंगे, क्या रायशुमारी की थी उन्होंने? और क्या लोग इस बात को पचा पाएंगे कि आपने जिसको भ्रष्टाचारी कहा आप उसी के साथ हाथ मिला रहे हैं? तो कहीं इसका खामियाजा आम आदमी पार्टी को ना भुगतना पड़े, ये भी देखना होगा। देखिए अनामिका, मेरे ख्याल से जहां तक मेरा व्यक्तिगत मत है, हाँ, सर संक्षेप। केजरीवाल और उनकी पार्टी की ये सोच है कि अगर उन्होंने लोकसभा चुनाव में सक्रियता नहीं निभाई तो विधानसभा चुनाव में इसमें भारी उनको नुकसान भुगतना पड़ सकता है। अपने आप को विधानसभा चुनाव के लिए जिंदा रखने के लिए ये प्रक्रिया की जा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद इस तमाम बातचीत के लिए, वक्त देने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल हम यहीं रुक रहे हैं। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।